नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दा में। सड़कों के बिना जीवन की कल्पना करके अपने आप ही सड़कों का महत्व पता चलता है। रोटी, कपड़ा और मकान के बाद सड़क, बिजली और पानी का ही नंबर आता है। अच्छी सड़कें विकास की निशानी होती हैं। सड़क न होती तो एक दिन का काम एक महीने में भी नहीं हो पाता। यानी कई राज्यों में सड़क की वजह से विकास तेज हुआ और हो भी रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में ऐसा नहीं है, जहां जिम्मेदारों की उदासीनता और कमीशनखोरी की वजह से सड़क किस तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, देखिए एक रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के ग्रामीण इलाकों की खस्ता हाल सड़कें विकास के दावों की पोल खोल रही हैं। आलम यह है कि कहीं सड़क पर गड्ढा तो कहीं गड्ढे में सड़कें हैं। इसके बाद भी जिम्मेदार इस ओर चेत नहीं रहे हैं। सड़क गुणवत्ताहीन बनने से 6 महीने बाद भी नहीं टिक पाई। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिलासपुर जिले के पचपेड़ी से आम गांव वाली सड़क की। जिम्मेदारों की उदासीनता और कमीशनखोरी की वजह से पूरी सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र स्थित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पचपेड़ी से मानिकचौरी, भट्टचौरा, आम गांव वाली सड़क अभी हाल ही में 1 जनवरी 2022 को बनकर तैयार हुई थी। तब ग्रामीणों ने कई सुनहरे सपने देखे थे। सड़क पर दौड़ते वाहन उनके सपनों में शामिल थे, लेकिन 6 महीने में ही सड़क जर्जर हो गई और उनके सपने भी टूट गए, क्योंकि ठेकेदार ने सड़क बनाने के लिए जिस मटेरियल का उपयोग किया वह घटिया था। गुणवत्ताहीन होने की वजह से सड़क महज 6 महीने में ही जर्जर हो गई। जगह जगह सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है। बता दें, सड़क का निर्माण मई 2020 में शुरू किया गया था। शासन की ओर से 507.77 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे, जिसको श्री किशन एंड कंपनी ने बनाकर तैयार किया था, जिसको अब देखने से हर कोई यही कहता फिर रहा है कि ये सड़क भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी की भेंट चढ़ गई। इसमें बहुत खराबी आया है सड़क में बनने में, और प्लस ना इसमें गुणवत्ता कम लगा है, और 1-2 महीना हुआ है इसको बनने में और पूरा उखड़ गया है। शिकायत बहुत है, लेकिन ना कोई आदमी खड़ा नहीं हो रहा है इसमें। 1-2 लोग खड़ा हो रहा है, फिर भी ये बहुत खराब बना है। अभी बाढ़ आया था, पूरा आधा सड़क उड़ा गया। इतना खराब बना है कि आधा सड़क उड़ा गया। इतना बाढ़ आने पर भी ना सड़क नहीं उखड़ता। ऐसा बना कितना दिन हो गया, क्या स्थिति है? एरा करीब 3 महीना होते बनत और बन के उधर टूटा थे। कहाँ से कहाँ तक खराब हो गया? ये पूरा यहाँ ले मानिक चौरी लेके पचपेड़ी तक गाँव तक पूरा खराब। का वजह से खराब हो, अभी नया बने हुए? अब मटेरियल के कम के कारण खराब हो ही कहा था ना भाई, तो मटेरियल कम डाले तभी टूटा थे। ज़्यादा मटेरियल रहती तो अच्छा मिठास रहती। तो उसका शिकायत वगैरह नहीं करी कोई करके जर्जर खराब हो गया? शिकायत वगैरह नहीं हुआ? अब वो शिकायत कौन करेगा? हमन का करबो भैया, किसान आदमी मन जात हन खेत में और आथन रोड में। तो बने से का फायदा होता है, का नुकसान होता है? अभी जब बन के अब बने में का फायदा होता है? पहली रेंगत रहते कल थोकन बने रेंगत है ना। सड़क की इस स्थिति को देखते हुए जनप्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बिलासपुर स्थित कार्यालय में इसकी जानकारी दी और शिकायत भी की, लेकिन कहीं कुछ सड़क मरम्मत को लेकर सुधार होती नहीं दिख रही है, जिसके चलते ग्रामीण आक्रोशित हैं। खराब हो गया, अभी 2 महीना हो गया, नहीं 2 महीना बने है और कई जगह खराब हो गए हैं। और बरसात में तो खैर अलग बात है, और पहली भी खराब हो गई थी। बरसात के पहली जैसे चालू हुई थी ना कई जगह, और बहुत बड़े बड़े गाड़ी घोड़ा भी चलत है यार, इस वजह से भी हो सकते है, ओवरलोड के नाम से भी खराब हो सकते है। कतेक दिन पहले बनी से? 2 महीना पहले बनी से। और 2 महीना पहले बनी से उखड़ गए, तो ये गुणवत्ताहीन बना है कि गाड़ी की वजह से? बोला तो लगता है कि पूरा गुणवत्ता नहीं है, गुणवत्ता कमी है। अपन क्या चाहता है इसे जो रोड बने हैं उसके लिए? और अंदाज से तो ये रोड है खराब बने भाई। कृषि प्रधान देश की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ऐसे में गांव की सामाजिक और आर्थिक उन्नति की कल्पना बिना अच्छी सड़कों के करना संभव नहीं है, लेकिन सड़क बनती है तो भ्रष्टाचार की राह भी खुल जाती है। भ्रष्टाचार के चलते जर्जर हुई सड़क को देख ग्रामीण
फिर अपनी किस्मत को कोसने पर मजबूर हैं। धमतरी से न्यूज आर के लिए वैभव चौधरी की रिपोर्ट। तो आज जनमुद्दा में हम चर्चा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से मस्तूरी क्षेत्र की, जहां पर पचपेड़ी से आम गांव तक जो सड़क जाती है वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। आपको बता दें कि इस सड़क का काम जो है वो 2022 जनवरी में पूरा हो चुका है और दावा ये किया जा रहा था कि ये सड़क आगामी 5 साल तक चलेगी, लेकिन कुछ ही महीने बीते हैं। 6 से 7 महीने में ही सड़क की हालत इतनी जर्जर हो गई है जिसको आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। यहां से आने जाने में रहवासियों को काफी परेशानी होती है, काफी मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस सड़क का निर्माण कराया गया है, लेकिन ये सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। इसमें ठेकेदार की बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से सड़क की अभी खस्ताहाल ये जो हालत हो गई है, इसमें कहीं ना कहीं रहवासियों की जान को भी खतरा है। क्योंकि सड़क का जो अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सड़क का जो हाल है, इससे बारिश के मौसम में मुसीबतें लोगों की ज्यादा बढ़ जाती हैं। और क्योंकि गड्ढे इतने हैं सड़कों पर, तो बारिश के मौसम में उन गड्ढों में पानी भी भर जाता है। और अब हमारे साथ हरिओम श्रीवास जुड़ गए, हमारे संवाददाता, उन्हीं से ज्यादा जानकारी लेंगे। वहां पर वो खुद मौजूद थे और तस्वीरें हम तक उन्होंने पहुंचाई हैं। हरिओम श्रीवास जी, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं आज जनमुद्दा में, सड़क की इतनी खस्ता हाल, ये जो हालत हो गई है, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? जी तो हरिओम जी से संपर्क साधने की फिर से हम कोशिश करेंगे। तो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि मस्तूरी क्षेत्र की जो पचपेड़ी से आम गांव वाली जो सड़क है, ये बुरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। इसका निर्माण जनवरी 2022 में समाप्त हुआ। मई 2020 से इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था। लगभग 2 सालों में ये सड़क बनकर तैयार हुई है, लेकिन जिस तरह की बात की जा रही थी कि 5 सालों तक ये सड़क चलेगी, कुछ ही महीने बीते हैं और ये सड़क की हालत आपके सामने है, तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस सड़क का निर्माण कराया गया है। ग्रामीणों ने सुनहरे सपने देखे थे, ग्रामीणों ने सोचा था, सपने उन्होंने देखे थे कि यहां से वाहन निकलेंगे, एक अच्छी सड़क उन्हें मिलेगी। जिस सड़क की वो कल्पना किया करते थे, वो सड़क शायद उनके लिए निर्मित हो गई है, ऐसा ग्रामीणों ने सोचा था। लेकिन उनके सपने यहां पर चकनाचूर होते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से तस्वीरों में सड़क की हालत देखी जा सकती है, उसी तरह के सपने भी ग्रामीणों के कहीं ना कहीं चूर हुए हैं। सड़क की जो हालत है उसके लिए पूरी तरह से ठेकेदार जिम्मेदार है। ठेकेदार ने सड़क बनाने के लिए जिस मटेरियल का उपयोग किया वो पूरी तरह गुणवत्ताहीन था, जिस कारण सड़क की यह हालत हो गई है। हमारे साथ राजीव ध्रुव जुड़ गए हैं, ग्रामीण है। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आर में। थैंक यू मैडम जी, ये पचपेड़ी से आमगांव वाली जो सड़क है, इसमें देखा जा रहा है, तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि सड़क की हालत बहुत ज्यादा जर्जर है। जी, कितनी परेशानी आप लोगों को होती है यहाँ से निकलने में? क्या कुछ सपने आप लोगों ने देखे थे? किस तरह के वादे आप लोगों से किए गए थे जब इस सड़क का निर्माण हो रहा था और आज इसकी स्थिति ऐसी है? जी, हमको यहाँ बोला गया थी सड़क जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी से बनेंगे करके, लेकिन हम जो देख रहे हैं उसमें तो पूरा गुणवत्ताहीन है। और इसमें जो रोड की जो समस्या है वो आए दिन वहाँ पे हमारे ग्रामीणों को बनी रहती है। हम डरते रहते हैं कि कहीं भी हम निकले, मान लो हम आम गाँव से निकल रहे हैं, पचपेड़ी पहुँचना है, तो कभी भी दुर्घटना हमारे साथ हो सकती है, ऐसी स्थिति है। जबकि रोड अभी अभी बना है, कोई ज्यादा दिन बना हुआ ही नहीं है। तो मैं चाहूंगा शासन प्रशासन से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि भाई उसको थोड़ा गंभीरता पूर्वक लें और इस रोड को तत्काल बनाने के कास्ट करें। जी, राजीव जी, जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे थे, एक बोर्ड वहां पर लगा था जिसमें पूरी डिटेल्स दी गई थी, ठेकेदार का नाम भी दिया था शायद, और ये भी लिखा था कि सड़क का निर्माण कब से कब तक कराया और 5 सालों तक की उसमें वारंटी थी कि सड़क 5 सालों तक चलेगी। लेकिन कुछ ही महीने बीते हैं और सड़क की ये हालत हो गई है। जी, ये बोर्ड जो है ना, अपना पचपेड़ी के जो पावर हाउस है उसके पास ही इसका बोर्ड लगाया हुआ था, उसमें ठेकेदार का नाम लिखा था और जो रोड की कीमत बना है वो सब लिखा हुआ था। बिल्कुल, लेकिन राजीव जी, रोकना चाहूंगी आपको, बने रहेगा हमारे साथ। हरिओम श्रीवास संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं।
हरिओम जी, तो मेरा सवाल यही था आपसे कि सड़क की ये जो जर्जर हालत है, इसमें कहीं ना कहीं ठेकेदार की पूरी तरह से लापरवाही देखने को मिल रही है। राजीव जी, आपके पास लौटूंगी। जिस तरह से मेरा कहना था आपसे कि 5 सालों तक की यहाँ पर सड़क की बात कही गई थी कि अच्छे से सड़क चलेगी, लेकिन कुछ ही महीने, जैसा कि ग्रामीणों ने बताया और जैसा कि हम सब भी देख पा रहे हैं, क्योंकि जनवरी में ये निर्माण कार्य पूरा हुआ है, कुछ ही महीनों में सड़क की ये हालत हो गई है। हमको पूरा बताया गया था, हम लोग जाके वहाँ संपर्क भी किए थे जी। तो ठेकेदार का कहना है कि बहुत अच्छा है और ये अच्छे से बन रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं मैडम ये बहुत ही गुणवत्ताहीन है जी। और ऐसे लोगों के ऊपर तत्काल या तो ठेकेदार के ऊपर रिकवरी किया जाए और या तो फिर पुनः इस रोड को बनाया जाए, ये हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं। क्योंकि राजीव जी, आप इतने परेशान हैं और आपके साथ और भी जो लोग होंगे, ग्रामवासी जो होंगे, वो भी परेशान होंगे, तो क्या इसको लेकर आप लोगों ने ठेकेदार के खिलाफ कोई शिकायत की है, कोई आवेदन पत्र किसी को दिया? अभी हम लोग तो मन बना लिए हैं कि कलेक्टर साहब से जाके इस पर्पस होना आवेदन देंगे, उसके बाद यदि नहीं मानते हैं तो इसको हम लोग चक्का जाम करेंगे। जी। जब इस सड़क का निर्माण किया गया, क्या उसके बाद ठेकेदार ने यहाँ पर आकर एक बार भी सड़क की सुध ली है या उन्होंने देखा है आकर? नहीं, उस समय तो हम लोग को ऐसा मुझे जानकारी नहीं है। जी। राजीव जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज जनमुद्दा में हम चर्चा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के मस्तूरी क्षेत्र से, जहां पर पचपेड़ी से आमगांव तक जाने वाली ये सड़क, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। यहाँ पर ठेकेदार की पूरी लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है, क्योंकि सड़क का निर्माण जिस मटेरियल से किया गया उसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खराब है, जिस कारण ये सड़क कुछ ही महीनों में उखड़ गई है। इसकी हालत इतनी जर्जर हो गई है, इतनी खस्ताहाल ये सड़क हो गई है। आपको बता दें कि इस सड़क का निर्माण मई 2020 में शुरू किया गया था और जनवरी 2022 तक इस सड़क का निर्माण पूरा हो गया, जिसमें एक बोर्ड में भी एक डिटेल्स हमें मिली है कि उसमें सारी डिटेल्स लिखी थी कि 5 साल तक ये सड़क चलेगी, 5 साल तक की इस सड़क की वारंटी बताई जा रही थी, लेकिन महज कुछ ही महीनों में ये सड़क उखड़ गई है। तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। यहाँ के ग्रामीणों का सपना था कि कभी उन्हें पक्की सड़क मिलेगी, कभी उनके वाहन भी इन सड़कों पर दौड़ेंगे, लेकिन उनके सपने भी चकनाचूर हो गए। बताना चाहेंगे आपको कि ये जिस सड़क का जो निर्माण कराया गया है, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किया गया है। हमारे साथ संवाददाता हरिओम श्रीवास एक बार फिर जुड़ गए। हरिओम जी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस सड़क का निर्माण कराया गया और उसकी ये हालत हो गई है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा यह जो सड़क है प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत निर्माण कराया गया है। पचपेड़ी से आमगांव तक की ये सड़क का निर्माण कराया गया, जिसकी लागत करीब 500 से 7 करोड़ 77 लाख की स्वीकृति किया गया था। यह निर्माण ठेका श्री किसान एंड कंपनी को दिया गया था, जो कि 2 साल के अंतर्गत इसे पूर्ण करना था और अभी वर्तमान में जो स्थिति है वहाँ का 2 माह ही पहले पूर्ण कराया गया है, लेकिन पहली ही बारिश में उस सड़क की जर्जर सड़क की पोल खोल दी गई है और ठेकेदार की इसे पूरी तरह से लापरवाही मनमानी सामने आया है, जो कि भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुका है। शासन की राशि का ये दुरुपयोग किया गया है। कई ग्रामीणों का भी इसमें कहना कि जो सड़क हमको मिली है, सुविधा तो मिली है, लेकिन अब फिर से वही हालत हो गई है जो पहले की तरह है। तो इस सड़क में चलने से क्या मजदूर हो गए हैं। यानी कि सड़क का होना ना होना अभी बराबर समझा जा सकता है। जी बिल्कुल, ये किसानों का भी यही कहना है कि जो सड़क बनी है उससे हमें कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि पहले भी जर्जर था और आज भी जर्जर की स्थिति हो गई। बिल्कुल, हरिओम जी बनी रहिए हमारे साथ। अब दीपक बंजारे हमारे साथ जुड़ गए हैं, सरपंच हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। शुक्रिया मैडम। जी, मस्तूरी क्षेत्र की जो सड़क है जो पचपेड़ी से आमगांव तक जाती है, इसकी जो हालत है काफी जर्जर है। क्या ग्रामीणों ने इसकी शिकायत आपसे की? किस तरह का आपने भी वहां पर तस्वीरें जब देखी होंगी, सड़क आपने भी देखी होगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, सड़क तो निर्माण हुई है, वाकई में बहुत गुणवत्ताहीन निर्माण हुई है जी। और इनका जो कॉन्ट्रैक्टर था उनको बीच में हम लोग इंस्ट्रक्शन भी दिए थे कि आप गुणवत्ता के साथ आप निर्माण करवाइए, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनके वो दबंगाई पूर्वक अपना काम किए थे जी। इनका रीजन जो है आज 2 महीने में रोड टूटने की कगार में है। आप आकर देख लीजिएगा कि सड़क में चलना भी दूरदर हो गई है। जी,
तो यानी कि मतलब जैसा कि आपने बताया कि कॉन्ट्रैक्टर से जब आप लोगों ने कहा भी था कि सड़क का निर्माण अच्छी क्वालिटी के जो मटेरियल है उसके साथ होना चाहिए, बावजूद उसके जब आप लोगों ने कहा उसके बाद भी इस तरह का निर्माण कराया गया, तो आपने क्योंकि आप जिम्मेदार एक नागरिक हैं अपने ग्रामीण के, तो क्या आपने उच्च अधिकारियों से बात करने की कोशिश की? उच्च अधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश किए थे। उनका जो भी इंजीनियर थे, विभागीय इंजीनियर थे PWD का जी, उनसे संपर्क किए, उनको शिकायत किए थे। जांच में भी आई है, आज भी जांच में आई हुई है न्यूज़पेपर पोर्टल और शिकायत होने की बात। तो उनसे चर्चा करने के बाद बोले कि जांच हो रही है, कोई भी निर्माण कार्य होती है उनकी 3 साल की वैलिडिटी होती है, 3 सालों तक अगर रोड टूटती है तो उसको कॉन्ट्रैक्टर बना के देते हैं जी। उनका ये कहना हो रहा था। फिर हमने अवगत कराया कि सामने जो आप अमगांव वाले रूट पे चले जाइए, 2 महीना नहीं हुआ है, बरसात में रोड उखड़ के बाहर चली गई है। तो कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर साहब बोले कि रोड फिर से बनाने की काम अभी चालू हो रही है, उसमें आप लोग को कोऑपरेट करना पड़ेगा। अच्छा, इसी सड़क का निर्माण दोबारा कराया जाएगा, इस तरह का आश्वासन आप लोगों को मिला है? जी जी जी। और ये नहीं कहा गया है कि कब दोबारा से निर्माण कराया जाएगा, इसकी तारीख कुछ या तारीख नहीं दिया गया है। हम लोग को इतना ही आश्वासन दिया गया है दोबारा निर्माण कराया जाएगा, उसको फिर से तुड़वा के बनवाया जाएगा। 4 से 5 सरपंच थे वहाँ। जी, आपसे दीपक जी एक बार फिर से आपसे जानना चाहूंगी, यह जो आश्वासन आपको दिया है कि दोबारा से अगर सड़क में ऐसी खामी पाई जाती है तो सड़क का निर्माण दोबारा होगा, ये आश्वासन आपको किसके जरिए मिला है? आपसे जानना PWD इंजीनियर जो भी स्पॉट में पहुंचे थे जी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जी, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था। जी बिल्कुल दीपक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो हरिओम श्रीवास जी, लौटूंगी आपके पास। जिस तरह से सरपंच से हमने बात की, उनका कहना है कि अवगत कराया गया है उच्च अधिकारियों को और PWD इंजीनियर की तरफ से उन्हें आश्वासन भी मिला है कि सड़क की हालत अगर इतनी जर्जर है तो दोबारा निर्माण भी कराया जाएगा। क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा, जो वहाँ पर जो ठेकेदार भी है और इंजीनियर भी मौजूद थे, उनका जो काम भी चल रहा था और उन्होंने कहा कि हम काम को फिर से कराएंगे। जैसे जिला पंचायत के सभापति भी इसकी शिकायत किया, जिसमें इसका राशि का भी भुगतान को भी रोक लगा दिया गया और जल्द से जल्द इसको सुधारने की बात कर रहे हैं। हरिओम जी, बने रहेगा हमारे साथ। इस वक्त अब MD सोहेन हमारे साथ जुड़ गए, प्रोजेक्ट इंजीनियर है। MD सोहेन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी, मस्तूरी क्षेत्र की ये जो सड़क है, पचपेड़ी से आमगांव तक जो सड़क जाती है, ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। सड़क में गड्ढे इतने हो गए कि ग्रामीण निकलने के लिए भी यहाँ से परेशान है, बहुत परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? नहीं, जिस टाइप से आप लोग बता रहे हैं उस टाइप से सड़क की स्थिति नहीं है। अच्छा, तस्वीरें झूठ बोल रही हैं MD सोहेन जी? तस्वीरों में साफ देख सकते हैं हम, ग्रामीणों ने खुद कहा है कि जिस सड़क की उनको आस थी, जैसा सपना उन्होंने देखा था, उस तरह की सड़क उन्हें नहीं मिली है। MD सोहेन जी, गुणवत्ताहीन यहाँ पर काम किया गया है, क्वालिटी झलक रही है तस्वीरों में ही, सड़क की हालत जैसी है और आप कह रहे हैं इस तरह का सड़क का निर्माण वहां पर नहीं किया गया। MD जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो MD सोहेन ने हमारा फोन काट दिया। ये प्रोजेक्ट इंजीनियर है, इनका कहना था कि सड़क की ऐसी हालत नहीं है जैसी दर्शाई जा रही है। हरिओम जी, आपके पास आना चाहूंगी, इस तरह का इनका रवैया जो इन्होंने बात नहीं की और कॉल कट कर दिया, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल बताना चाहूँगी कि ये MD सोहेन जी वहाँ पर मौजूद हैं और उस एरिया में भी, प्रोजेक्ट एरिया भी देख रहे हैं और अभी वहाँ से कोर कटिंग के लिए वहाँ से कटिंग भी कर रहे हैं, जो सड़क बनाई है और कटिंग को वहाँ से लेप भी भेजेंगे, ऐसे बात करें। जबकि वो खुद मौजूद है वहाँ पर, से सड़क भी देख रहे हैं कि कैसी हालत है, बद से बदतर स्थिति है। लेकिन विभाग के अधिकारी कर्मचारी इसे दबाने में लगे हुए हैं ताकि इसमें किसी प्रकार की भ्रष्टाचार न हो बोल के, और लेकिन वाकई स्थिति दिख रही है कि भ्रष्टाचार की पूरी भेंट चढ़ चुकी है। जी, एक तो इन लोगों की गलती है, भ्रष्टाचार की भेंट सड़क चढ़ गई है, बावजूद इसके ये लोग बात भी करना मुनासिब नहीं समझते, सवालों के जवाब भी नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हीं की जो गलतियां हैं वो उजागर होती हैं और ज्यादा। जी बिल्कुल, इसकी सबकी कमियां हैं जो उजागर हो रही है, सड़क से ही पता चल जा रहा है कि क्या स्थिति, जबकि वहीं पर वो खुद काम कर रहे हैं, वहाँ पर बैठे हैं, जांच भी करने आए हैं, तो जांच में भी उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या जांच कर रहे हैं। इस तरह की रवैया दिखा रहे हैं कि कभी ग्रामीणों से ठीक से नहीं बात करते, जो कोई गए तो उनसे भी अधिकारी भी सही जवाब नहीं देते। और एक अधिकारी है, वो उनसे भी बात करना चाहे लेकिन वो भी आउट ऑफ स्टेट होने के कारण वो भी जानकारी भी नहीं दे पाए हैं। जी, तो कैसे बात करेंगे, कैसे जानकारी दे पाएंगे? सभी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे। हरिओम जी। जी बिल्कुल, ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, तो लगता है 507 करोड़ की लागत से यह जो
सड़क निर्माण हुआ है, ना तो ठेकेदार इसमें जवाब दे रहे हैं, ना ही कोई अधिकारी कर्मचारी इस पर बात करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो हरिओम जी, जैसे कि तस्वीरों में भी देखा जा सकता है, क्योंकि बारिश फिलहाल नहीं हो रही है, अभी जैसी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसमें मौसम ठीक ठाक है, लेकिन बारिश के दिनों में किस तरह की समस्या जो ग्रामीणों की और ज्यादा बढ़ जाती है, कितनी और समस्या उनकी बढ़ जाती है? देखिए, ये जो प्रधानमंत्री सड़क जो बना है, ये आमगांव भटचौरा से बलौदा बाजार रायपुर की ओर भी ये सड़क जोड़ती है, और यहाँ से तकरीबन रायपुर के लोग भी इधर आते हैं, बलौदा बाजार के लोग भी बिलासपुर क्षेत्र में आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी चलती है, बस है, लेकिन वो गड्ढे में इतने हो जाते हैं कि वहाँ से चलना दूभर हो जाता है। छोटे बच्चे, आसपास के स्कूल भी है, लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में 4-5 स्कूल है, तो वहाँ भी जाने के लिए सड़क नहीं मिल पाते हैं, बच्चे गड्ढे में गिर जाते हैं, कोई स्कूल समय पे नहीं पहुंच पाते हैं, ग्रामीण अपने इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, वो भी नहीं पहुंच पाते हैं, तो गड्ढे में पूरी जर्जर है, सड़क में पूरे गड्ढे हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति है कि वहाँ पर चलना दोबारा, एक अभी वर्तमान में सड़क तो मिला है, 2 महीने पहले सड़क का निर्माण कराया, लेकिन इस सड़क से ना तो ग्रामीण खुश है, ना ही कोई बच्चे खुश हैं कि इस गड्ढे में तब्दील होते जा रहा है। तो ऐसे भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। सड़क का निर्माण जो है उस पर फिर से कराने की मांग है, ताकि अच्छी सड़क मिल जाए। ऐसे किसानों की मांग है, आम लोगों की मांग है, ताकि हमको अच्छे से सड़क की सुविधा मिल सके। हरिओम जी, बनी रहेगा हमारे साथ। और अब हमारे साथ राजेश्वर भार्गव जुड़ गए हैं, जिला पंचायत सभापति। राजेश्वर जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। राजेश्वर जी जी, जनमुद्दा में आज हम बात कर रहे हैं मस्तूरी क्षेत्र के जो रोड बना है, वहां से पचपेड़ी से आमगांव तक जाने वाला है, वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। सड़क की जो हालत है बहुत ज्यादा खस्ता हालत है। जी, क्या कुछ कहेंगे? कौन सा वाला रोड? मस्तूरी क्षेत्र से हम बात कर रहे हैं, पचपेड़ी से आमगांव वाली जो सड़क है राजेश्वर जी। हाँ, जो अभी जो प्रधानमंत्री बना ना, उसमें जो ओवरलोड जो गाड़ी चल रही ना कलिंद्री इस्पन जारन का ओवरलोड, और उधर जो कलिंद्री से भरचौरा आमगांव होते हुए जो अमलिया जा रहे हैं, उसमें ओवरलोड के नाम से वो पूरे रोड दब गए हैं। जो हमारे क्षेत्र के विधायक है, उनने भी उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। इसमें जनता ज्यादा परेशान हो रहा है। जी, तो जैसा कि आपने कहा कि विधायक कोई आवाज नहीं उठा रहे, विधायक द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, आप भी एक जिम्मेदार नागरिक हैं, आपकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो क्या आपने कुछ कोशिश की अधिकारियों तक बात पहुंचाने की? हमने उसको आवाज उठाए हैं कि रोड दब रहे करके, तो दब रहे, तो उसका जो अधिकारी ने यही बताया कि ओवरलोड गाड़ी जा रहा है, जितना क्षमता उस रोड का है उससे ज्यादा लोड जा रहा है। तो उनको हमने यही बोला कि भाई उनको क्षमता के हिसाब से बनाना था, उसमें ओवरलोड जा रहा है, कंपनी है तो उसको क्यों नहीं बनाई? इन्हें हम जिला पंचायत में उठा चुके हैं आवाज। तो क्या कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है उसके बाद? अब उसका बैठक नहीं हुआ। बैठक में हम लोग का जो पालन प्रतिवेदन होता है वो बैठक में, हर बैठक में होता है। उसके बाद बैठक अभी हुई नहीं है। अब बैठक होगा तो पालन प्रतिवेदन में बताया गया क्या है। उसमें हमारे मसूरी क्षेत्र के बहुत से रोड ऐसे है जो चलने लायक नहीं है। ये खोटी से पेंड्री है, चलने लायक नहीं है। इस पर जो पाली वाले जो रोड है अभी रिन्यूअल के लिए जो भी है, आपके जो ठाकुर देवा से लेके खबरी जो मछली से भरचौरा निकलती है भरचौरा, वो भी रोड खराब है। रोड के नाम से मसूरी क्षेत्र एकदम नगण्य है, बहुत हालत खराब है। तो राजेश्वर जी, जैसे कि सड़क की हालत इतनी खराब है और ये देखने को मिल रहा है कि सड़क का निर्माण कुछ ही महीनों पहले हुआ है, यानी जनवरी में निर्माण जो है खत्म हुआ है और 3 से 5 साल तक सड़क की जो वैलिडिटी है वो होनी चाहिए थी, लेकिन 5 साल का ठेकेदार बनाएगा, अधिकारी उसको पेमेंट रोका दिए हैं, उसका तो 5 साल का गारंटी है और 5 साल में बना कर देगा। लेकिन रात साल अभी जनता को परेशानी हो रहा है ना, ओवरलोड जो गाड़ी चल रही है उसमें परेशानी जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि जो ओवरलोड गाड़ियां हैं, अगर उनका आना जाना बंद हो जाता है तो सड़क की हालत क्या ठीक रहेगी? अगर कहीं ओवरलोड गाड़ी अगर बंद कर दिया जाए तो रोड ठीक रहेगा। राजेश्वर जी, रोकना चाहूंगी सौरभ कुमार जुड़ गए हमारे साथ, कलेक्टर हैं। सौरभ जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। सौरभ जी ने कॉल कट कर दिया है, हमारा कलेक्टर हैं। राजेश्वर जी, वापस आपके पास आना चाहूंगी, मैं चाहूंगी अपनी बात पूरी करें। जी राजेश्वर जी। जी, जैसा मैंने सवाल किया था कि क्या अगर ये जो ओवरलोड वाहन है इनका निकलना वहां से बंद हो जाता है तो क्या आपको लगता है कि सड़क की जो हालत है उसमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सुधार हो सकता है? नहीं, सुधार तो होगा, ये ठेकेदार का जवाबदारी है। वो शासन ने उसको ठेका में दिया है
तो 5 साल के मेंटेनेंस में दिया, उसको ठेकेदार बना कर देगा वो। बिल्कुल, हमने तो ही बोले है ना कि बैठक में कि वो रोड दब रहा है तो उसको ठेकेदार बना कर दे, और उसका जवाबदारी अधिकारी है जो पीएमजेएसवाई का अधिकारी, उनने उनको जो बोला भी है उसको बना कर दो। रहा सवाल क्या, जो ओवरलोड है तो ओवरलोड को कोई नहीं कर सकता जी, यानी कि निर्देशित कर दिया गया है, लेकिन अब इस पर अमल कब होता है ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल राजेश्वर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम श्रीवास जी, लौटना चाहूंगी आप ही के पास। जिस तरह से जिला पंचायत सभापति से हमने बात की, यानी राजेश्वर भार्गव जी का कहना है कि बैठक की गई और उसमें ठेकेदार को जो है निर्देशित किया गया, और जिस तरह से बात निकलकर सामने आई कि ओवरलोड वाहनों का आना जाना होता है, इस कारण रोड की हालत इतनी खराब है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, वहाँ पर एक कैलेंडरी का इस्पात है, जो कि वहाँ के हैवी वाहन, कोयला अगर आता है कच्चे डमल वहाँ से रायपुर की और बड़ौदा बाजार की ओर जाता है, इस बंजारा में, उससे भी वाहन जो है अधिक क्षमता से अधिक का वाहन जो चलता है, उसके लिए भी कई बार ग्रामीण चक्का जाम भी कर चुके हैं, घेराव भी कर चुके हैं और उसको रोकने के प्रयास भी कर, लेकिन उसका कोई भी निराकरण नहीं हो पाया। जो रोड बने वही वाकई में जो है हैवी वाहन की वजह से भी दब गया है, क्षमता से अधिक वहाँ पर वाहन जो चल रहे हैं। इसकी भी शिकायत कई बार ग्रामीणों ने की गई है, उसके बाद भी इस पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं। तो क्षमता से अधिक वाहन है, तो सड़क उसमें बिल्कुल जर्जर हो चुका है, और यहाँ पर निर्माण जो हुआ है वो भी वाकई में भ्रष्टाचार है। दोनों है, एक ही मुद्दा नहीं है कि सड़क कैलेंडरी की इस्पात की वजह से हुआ है, ये भ्रष्टाचार की वजह से भी है और उसके वाहन अधिक क्षमता से, दोनों वजह ही कारण है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हरिओम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी और तस्वीरें भी साझा करने के लिए धन्यवाद। तो जनमुद्दा में आज चर्चा हमने की छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के मस्तूरी क्षेत्र की, जहां पर पचपेड़ी से आम गांव तक जाने वाली सड़क, जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी है, पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। यहां पर ठेकेदार की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। जो सड़क 3 से 5 साल तक चलनी थी, उस सड़क का निर्माण इतनी घटिया क्वालिटी से किया गया कि महज 6-7 महीनों में उस सड़क जर्जर हालत में हो गई है। और जब ठेकेदार से बात करने की कोशिश की जाती है तो कोई ठोस जो है संतोषजनक जवाब भी उनसे नहीं मिलता है, और इस पर अधिकारी भी चुप्पी साधे बैठे हैं। कई तमाम बड़े अधिकारियों से हमने भी आज बात करने की कोशिश की, जिस तरह से कलेक्टर ने हमारा फोन कट किया था। इसके बाद प्रोजेक्ट इंजीनियर से भी हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने भी बिना बात पूरी किए हमारे सवालों से वो बचते नजर आए, उन्होंने फोन कट कर दिया। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि सड़क की जो इतनी जर्जर हालत है, इसके लिए क्या कोई आगे ठोस कार्रवाई की जाएगी, सड़क का निर्माण कब कराया जाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।